हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। Hello and welcome everyone. I am Shubham Sharma and today we are discuss trigonometry equations. So हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज हैं। जो फर्स्ट क्लास में आपने वीडियो देखा होगा, हमने 6 रेशियोज के बारे में बात किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और जो 3 रेशियोज और होते हैं वो इन तीनों के इन्वर्स या रेसिप्रोकल्स हमने पढ़ चुका है कि कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का इन्वर्स, और कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। हमने ये सारे जो रेशियोज हैं इनको हमने साइड के फॉर्मेट में, मीन्स बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, वो भी हमने लास्ट क्लास में जो फर्स्ट क्लास था उसमें पढ़ लिया। देन ये सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व भी किए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। उसके बाद हमने सेकंड क्लास में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं, उस टेबल को लर्न कैसे करना है, फिर उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। अब हम आज की क्लास में करने वाले हैं उसी टेबल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। सो हमारा जो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इक्वेशंस, व्हाट इज इक्वेशंस, हम इक्वेशन किसको बोलते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास कभी भी मैथमेटिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे पास 2 साइड्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कभी भी सिचुएशंस में आपके 2 साइड्स हुए तो हम उसको बोलेंगे इक्वेशंस, और ये 2 साइड्स के प्लेस पे 1 साइड हो गया तो ये पॉलिनोमियल होगा, आपको याद रखना है। लेकिन हम लोग जो आज करने वाले हैं प्रॉब्लम्स, उसमें हम इक्वेशंस तो करेंगे और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। ओके, 1 मिनट। जैसे हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल्स हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये 2 साइड्स हुए, और ये 2 साइड्स होने के कारण ये इक्वेशंस तो हैं, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने के कारण ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गया। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास ऐसे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, हमको यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। थीटा मीन्स एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे थीटा हो ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि हम जब एंगल की बात करेंगे तो एंगल सिर्फ थीटा नहीं होगा, वो हो सकता है फाई हो, वो हो सकता है अल्फा, बीटा, गामा, ये कोई भी एंगल्स हो सकते हैं। और हो सकता है कि कोई ट्रायंगल दिया जाए तो वहाँ पे ए, बी, सी, ऐसी कोई भी आपका पॉइंट भी हो सकता है जिसका हमको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ इसको थीटा बोल के हम लोग सॉल्व करेंगे। थीटा के प्लेस पे एंगल कुछ भी हो सकता है, रेशियोज चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो हम डायरेक्ट प्रॉब्लम में जाने से पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं कि हमको क्या करना है आज। सो in this sections we shall try to study equations which give the value of unknown theta lying between 0 to 90 डिग्री। मीन्स हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और थीटा की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या स्पेसिफिक जो हम लोग एंगल्स जो सॉल्व किए थे उसमें हम देख चुके हैं कि थीटा की वैल्यू हमने रेशियोज में बात किया तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री में पूरे 6 रेशियोज के ये सारे एंगल्स हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था। और इसको आपको मैंने बताया था कि आपको लर्न नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने टेबल बनाना भी सीख लिया, लेकिन आपको वैल्यू तो याद करना पड़ेगा ना। याद करना मतलब आप 2-3 बार जब बनाओगे तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करोगे तो वो याद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो हम डायरेक्ट अभी इसके प्रॉब्लम्स करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको कैसे डील करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व फॉर थीटा द इक्वेशन 2 sin theta minus 1 equal to 0 if 0 degree less than theta less than 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक्चुअल में 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है। इसमें थीटा की वैल्यू इसमें बता दिया गया है कि ये जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के ही मीड में कुछ हो सकता है। इसका मतलब मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम थीटा की जो है वो पॉजिटिव वैल्यू चलेंगे और हमारे पास 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 होगा, 60 होगा या 90, ये 5 में से ही कोई एंगल आएंगे।
अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें, क्योंकि 10th के सिलेबस में सिर्फ हम 5 एंगल के ही बारे में बात करते हैं, ओके, और वो पॉजिटिव एंगल होता है, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। सो देन हमको ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमको करना क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये करना रहेगा कि ये जो रेशियोज हैं, रेशियोज मीन्स ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड करना है, और ये जो नॉर्मल नंबर्स जो रहेंगे उसको कैसे भी करके हमको राइट साइड में शिफ्ट करना है। देन देखिए कि शिफ्ट करने के बाद क्या होगा सिचुएशन। सो दैट्स जस्ट साइन थीटा, then this is -1 is shifted by left hand side to right hand side, so this is 1, then 2 is multiplied by sin theta, so 2 is shifted by left hand side to right hand side, so this is sin theta and this is 1/2। so अब आपको ये सोचना है कि हम जो टेबल पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में उसमें ये 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू है। सो आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में किया था साइन थीटा इक्वल टू ये 1/2 जो होता है वो होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, और आपको बता दूं यहाँ से ये साइन और साइन हो गए, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में थीटा की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा हमको, बहुत ईजी रहेगा, और सिर्फ हमको ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में सिर्फ ये नंबर्स को शिफ्ट करना है और ये देखना है कि ऐसे वैल्यूज आएंगे तो वो इसी रेशियोज का वो कौन सा वैल्यू है। इज दैट क्लियर? सो ऐसे और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ओके, गॉट इट? देन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व फॉर थीटा हमारे पास ये जो क्वेश्चन है √10 थीटा इक्वल टू 1, इसमें जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री के या तो इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर देन होगा, और ये जो थीटा है इससे या तो वो कहाँ तक होगा, या तो वो 0 होगा, 0 के इक्वल होगा, या वो 90 के इक्वल होगा, या 0 और 90 के मीड में होगा। मीन्स 30, 45 और 60 में से 3 एंगल्स में से और कुछ हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन आपके पास ये क्लियर है कि हम टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़े उसमें ओनली 5 एंगल्स के ही बारे में हमने पढ़ा था, तो वो 5 एंगल्स में से एक हो सकता है ये थीटा की वैल्यू। ओके, सो मैंने लास्ट जो क्वेश्चंस किए उसमें मैंने क्या बताया, ये जो थीटा की वैल्यू है मीन्स जो रेशियोज है उसको लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है, और राइट हैंड साइड में क्या शिफ्ट कर देना है, नंबर्स टाइप के जो रैशनल नंबर हो या नंबर्स आ रहे हैं उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 1 जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो √3 है वो मल्टीप्लाई है, देख लीजिए tan थीटा के साथ। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये कैसे हुआ आपको पता है, हमारे पास ये जो √3 है वो tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई है। सो जब शिफ्ट करेंगे साइड लेफ्ट साइड टू राइट हैंड साइड तो हमारा मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा डिवाइड में, और अब आपको सोचना है कि ये जो tan थीटा है उसमें ये 1/√3 आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा एंगल है। तो ये आप जब अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो 30 डिग्री है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बहुत सिंपल से प्रॉब्लम थे, हम ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत क्विकली पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, हमको बड़ा इजीली सॉल्व हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आपको लग रहा होगा सर ये आइडेंटिटीज, अब ये नया नाम क्या है? अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, उसके पहले हम ये जान लें कि आइडेंटिटीज है क्या, और आइडेंटिटीज किसको बोलेंगे, और आइडेंटिटीज आया कैसे, और आइडेंटिटीज कितने टाइप्स के होते हैं। सो सबसे पहले मैं ये बता दूं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज़ हैं वो कैसे आया वो पहले डील कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, सो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो दिस इज a right angle triangle in ABC in angle B is 90 डिग्री। सो एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका फ्रंट वाला जो साइड होगा वो हमने लास्ट क्लास में देख चुका है कि ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज हाइपोटेनस। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं एंगल किसकी, एंगल A को लेके बात कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा या अपोजिट साइड क्या होंगे। हमने डील किया है कि जो एंगल ए होगा उस जब किसी एंगल की बात कर रहे हैं तो उसके फ्रंट वाले साइड को परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड बोलते हैं, ये हम लोग डील कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड ए बी इज एडजेसेंट साइड, या इसको बोलेंगे हम बेस। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बट हमको इस पर अब जाना नहीं है, सिर्फ मैंने ये रिमाइंडर कराया
अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जब इसको डील करोगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए बेस स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या हो गया, एक्चुअल में ये वही है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से आया। अब इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशंस को बोथ साइड को हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सो बोथ साइड जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आपके पास ए सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर इज कैंसल, सो राइट हैंड साइड इज 1 एंड देन लेफ्ट हैंड साइड इज ए बी अपॉन ए सी इज होल स्क्वायर एंड देन प्लस बी सी अपॉन ए सी इज होल स्क्वायर, but we know that AB upon AC is whole square and then AB is base and AC is hypotenuse, then base upon hypotenuse is cos theta, so this is whole square means this is cos square theta के प्लेस पे भी हम किसकी बात करें, एंगल A की, so ये हो जाएगा cos square A। is that clear? यहाँ पे थीटा एंगल बना दूं तो ये A हो एंगल होगा, बट यहाँ पे मैं नहीं बनाया हूँ तो ये हो गया cos स्क्वायर ए एंड देन बी सी अपॉन ए सी, बी सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हम उसकी बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, सो दिस इज प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप ऐसे भी नोट डाउन देखोगे या आप कभी कभी ऐसे देखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट आइडेंटिटीज, इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट आइडेंटिटीज। ऐसे 2 और आइडेंटिटीज होते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज यूज होते हैं, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं। याद करो हम लोग एल्जेब्रिक जब पढ़ते हैं, एल्जेब्रा पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और या ये भी बोलते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये पढ़ते हैं तो इसको हम लोग एल्जेब्रा में आइडेंटिटीज बोलते हैं। सेम टू सेम हम ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले जो यूज करेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि इस फर्स्ट आइडेंटिटीज को हम देखिए कितने टाइप से नोट डाउन कर सकते हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सिर्फ इसी फॉर्मेट में इसको यूज़ नहीं करेंगे। एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज होते हैं वैसे टाइप का नहीं होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। इसको हम इस फॉर्म में भी यूज़ करेंगे और इसको देखिए और कैसे यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये कॉस स्क्वायर ए है वो शिफ्ट हो सकता है और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फर्स्ट फॉर्म हम ऐसे भी यूज़ करेंगे और हम ऐसे भी यूज़ करेंगे, देखिए साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी यूज़ करेंगे। और ये तो सिर्फ मैंने कॉस स्क्वायर ए को अभी शिफ्ट किया तो ये 2 टाइप्स बने। अब इसमें मैं कॉस स्क्वायर ए को रख देता हूँ एज इट इज, देखिए कॉस स्क्वायर ए ये ऐसा हो गया एज इट इज, तो यहाँ पे अभी क्या चेंज हो शिफ्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो दैट्स इट। अब इसी को एक और फॉर्म में नोट कर सकता हूँ, मीन्स बोथ साइड जब रूट ले लिया जाए, सो ये क्या हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास हो गए। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये तो आइडेंटिटीज 1 था, इसको नोट तो आपने 4 टाइप से और कर दिए। तो आपको बता दूं जब हम प्रूफ दैट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या ट्रिग्नोमेट्रीज की जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको सिर्फ यही फॉर्मेट यूज हो ज़रूरी नहीं है। आपको कोई भी सिचुएशंस और कंडीशंस जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूले की जो फॉर्म है इसको हमको यूज़ करना पड़ेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे आइडेंटिटीज़ ऐसे 5 टाइप से नोट करके यूज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटीज़ था जिसको हम 4 टाइप से और अदर नोट करके यूज़ करते हैं। सो ये तो हो गया फर्स्ट आइडेंटिटीज़। हम सेकंड आइडेंटिटीज़ और थर्ड आइडेंटिटीज़ के लिए पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ हमने ए सी स्क्वायर को डिवाइड करके ले लिया। अब जब हम ए बी स्क्वायर का बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो आप करके देख सकते हैं, हमको वो एक्चुअल में ज़्यादा यूजेस नहीं होते इसलिए मैं पूरा डीप नहीं ले जा रहा हूँ। सो अब हम जब बोथ साइड ए बी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इज़ दैट क्लियर? अब इसको भी कितने टाइप से नोट कर सकते हैं ये दिमाग में आ रहा होगा। जब फर्स्ट आइडेंटिटीज़ को हम 4 टाइप से यूज़ किए तो इसको कितने टाइप से नोट करेंगे। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, फर्स्ट टाइप होगा जब ये 10 स्क्वायर ए जो है वो शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, देखिए
1 इक्वल टू हो सकता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? देन सिमिलरली अभी हमने टेन स्क्वायर ए शिफ्ट किया, बट इसमें टेन स्क्वायर ए शिफ्ट ना करके मैं सिर्फ +1 को शिफ्ट करूँ राइट हैंड साइड, तो क्या हो सकता है देखिए, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया सेकंड आइडेंटिटीज। सो दिस इज योर सेकंड आइडेंटिटीज। अब हम सिमिलरली आप BC स्क्वायर का बोथ साइड जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको ये बता देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा तो है नहीं, अभी एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ए, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। एंड देन अब इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग टू टाइप से। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉट स्क्वायर ए जब शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्म इन थर्ड आइडेंटिटीज। ओके, एंड देन सेकेंड फॉर्म और क्या हो सकता है इसका ही सेकेंड फॉर्म होगा जब हम 1 को शिफ्ट कर दें, मीन्स हमारे पास ऐसा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। याद रखना कोसेक और कॉट ये टू रेशियोज अलग हैं। ओके, सो ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट आइडेंटिटीज था उसको 4 टाइप से नोट डाउन किए और सेकंड आइडेंटिटीज को हमने 2 टाइप से नोट डाउन किया। एंड देन सिमिलरली ये जो थर्ड आइडेंटिटीज है और ये दिस इज सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड को हमने 2 टाइप से नोट डाउन किया। ओके, यहाँ तक का ये सेकंड है। एंड देन थर्ड आइडेंटिटीज को भी हमने 2 टाइप से नोट किया। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ये आइडेंटिटीज के फॉर्मेट में प्रॉब्लम मीन्स ये इसको यूज़ नहीं करेंगे आप, ये सारे सिचुएशंस होंगे जिसमें जब आप प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। सो इज दैट क्लियर? सो अब हम जब ट्रिग्नोमेट्रीज इक्वेशन सॉल्व करेंगे मीन्स उसमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे या एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम चलते हैं उसमें आइडेंटिटीज में। इज दैट क्लियर? ये तो हमारे हो गए आइडेंटिटीज जिसको हमने पढ़ लिया और अब इसको यूज़ देखते हैं आगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।